गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ा था और इसी के पार्ट में हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ा था। ठीक है, और अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आवर एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, मीन्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और इसकी कुछ फिनामिना यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आपके बुक में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, यानी स्टार्स आपको ट्विंकल करते हुए फील होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो हम ये पढ़ें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ें, इससे पहले हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ें और इसको समझें कि ये क्या होता है। तो बेटा आप एटमॉस्फेयर जानते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है अराउंड दी अर्थ। ठीक, कितनी हाइट तक हैं गैसेस? लगभग 1000 किलोमीटर हाइट तक है। अर्थ की सरफेस से 1000 किलोमीटर अब आप चले जाओ, आपको गैसेस मिलेंगी। डेंसिटी कम होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी, बट गैसेस हैं ऊपर। अब हमने ये पढ़ रखा है कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ रेयरर मीडियम, यानी रेयर मीडियम में है तो रिफ्रैक्शन बहुत कम होगा, यानी लाइट बहुत कम अपने पाथ से डिविएट होगी, और ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा तो लाइट अपने पाथ से ज़्यादा डिविएट होगी। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये एक बात हुई। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, हाइट पे जाने पे डेंसिटी एयर की कम होती जाती है। नंबर 2, लेयर्स जो होती हैं डेंसिटी की अलग अलग, उनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, ड्यू टू विंड इफेक्ट। कंटिन्यू उसमें क्या होता है, हलचल रहती है एटमॉस्फेयर में, कंटिन्यू एयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है, टेम्परेचर के कारण भी चेंज होती रहती है और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल, ठीक, इसके कारण भी चेंज होती रहती डेंसिटी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली वेरी करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। फिर क्या होगा इसका इफेक्ट? कोई भी लाइट जो स्टार से आएगी, अगर एयर रेस्ट पे होती, मीन्स उसमें ज़रा भी हलचल ना होती, तो जितना रिफ्रैक्शन होना होता हो जाता और वो आपकी आँख में पड़ती और वो चीज़ आपको दिखती रहती कंटिन्यूसली। लेकिन जब डेंसिटी चेंज हो रही है तो रिफ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है, और रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है तो उसका पाथ भी लाइट का चेंज होगा, यानी जो लाइट रिफ्रैक्टेड रे आ रही है उसके पाथ में डिविएशन भी होता रहेगा, कभी दाएं कभी बाएं, और ऐसे वेरिएशन करते हुए वो लाइट जब आपकी आँख में पड़ेगी तो कभी आँख में ज़्यादा लाइट पड़ेगी और कभी कम पड़ेगी। बस यही रीज़न है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। तो इसमें हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपकी अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे कोई पर्सन है। ठीक है, सपोज मान लो कि आप हो यहाँ पे, और ये मैंने कुछ लेयर्स बनाया हुआ एटमॉस्फेयर पे। पहली लेयर हुई जहाँ पे एयर की डेंसिटी हम कांस्टेंट मानते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी चेंज हो गई एयर की, कुछ कम हो गई, यहाँ से यहाँ गए तो और कम हो गई, यहाँ गए तो और कम हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना कि यहाँ स्टार है कोई और उससे लाइट चली इस डायरेक्शन में, यहाँ चली, रिफ्रैक्शन हुआ, थोड़ा सा पाथ से अपने डिविएट हुई, डेंसर मीडियम की ओर मुड़ती चली जाएगी, यहाँ फिर डेंसर मीडियम की ओर मुड़ी, यहाँ फिर डेंसर मीडियम की, और लास्ट में फिर डेंसर मीडियम की ओर मुड़ी। तो ये रिफ्रैक्शन होते होते और ऐसी लाइट आपकी आँख में आके पड़ी तो आपको स्टार स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, यानी स्टार की जो लोकेशन होगी वो कुछ यहाँ पे आपको स्टार बना हुआ दिखाई देगा, इस जगह स्टार दिखाई देगा। तो एक बात एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक चीज़ क्लियर हुई कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, प्लैनेट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई नहीं देते, वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पे दिखाई देते हैं। मतलब वो जहाँ दिखाई देते हैं वो एक्चुअली उससे थोड़ा कम हाइट पर होते हैं। हाइट का इन द सेंस वैसे नहीं, हाइट मैं बोल रहा हूँ एंगल वाइज मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अगर इस एंगल पे कोई स्टार दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा आप कम एंगल पे मान के चलो। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पहली चीज़ की
ओरिजिनल पोजीशन पे स्टार्स या प्लैनेट दिखाई नहीं देते। लास्ट में लाइट किस एंगल से आँख में एंटर की, उसी पाथ को ट्रेस बैक करोगे तो आपको सीधा उसकी इमेज दिखेगी, वर्चुअल इमेज दिखेगी, रियल नहीं दिखेगी। मतलब जो स्टार आप देखते हो वो वास्तव में वहाँ पे है ही नहीं, वो थोड़ा सा कहीं उसके आगे या पीछे की लोकेशन में। एक बात हुई। दूसरा, अब जब ये लाइट चली यहाँ से तो डिफरेंट लेयर से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, थोड़ी सी बेंट हुई, फिर दूसरी लेयर ज़्यादा डेंसर है तो और रिफ्रैक्शन हुआ, बेंट हुई, तीसरी लेयर और डेंसर है और रिफ्रैक्शन हुआ, बेंट हुई, और ये लास्ट लेयर और डेंस है तो यहाँ और ज़्यादा बेंट हुई, और फाइनली ये आपकी आँख में पड़ी। अगर इसमें चेंज ना हो, यानी कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ना चेंज हो, तो ये स्टार आपको कंटिन्यूसली इतनी ही इंटेंसिटी से चमकता दिखेगा, कभी भी इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या है, विंड फ्लो होता है, हलचल होती है, टेम्परेचर इफेक्ट है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, अर्थ का रोटेशन भी है। ये बहुत सारे फैक्टर मिलके कंटिन्यूसली यहाँ चेंज होती रहती है डेंसिटी, कम ज़्यादा ये होता रहता है। इस ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ये अपने पाथ को थोड़ा थोड़ा लाइट चेंज कर लेती। जैसे यहाँ से लाइट अभी यहाँ आई, अब वो इधर जा सकती है, तो थोड़ा थोड़ा लाइट अपने पाथ को चेंज कर सकती है बीच बीच में। तो कभी आपकी आँख में ज़्यादा लाइट इंटर करती है और कभी कम लाइट इंटर करती है। जब ज़्यादा लाइट इंटर करती है तो आपको चमकता हुआ स्टार दिखाई देता है, और वहीं हलचल के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आता है, कुछ लाइट आपके दाएं या बाएं निकल जाती है आपकी आँख से, कम लाइट इंटर करती है तो आपको फेड दिखता है, यानी चमक कम हो जाती है। यही चमक कम और ज़्यादा होने की घटना को हम क्या कहते हैं, हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। कभी लाइट ज़्यादा दिखती, कभी कम दिखती है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ट्विंकल कर रहा है, वो स्टार में ट्विंकलिंग हो रही है। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उससे आने वाली लाइट कभी ज़्यादा पड़ती है और कभी कम पड़ती है। एक वर्ड में अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको कि ये क्यों होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सीधा लिखोगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या जवाब लिखेंगे आप 1 मार्क में, इट हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कोई स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है कि सर स्टार के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मून के साथ क्यों नहीं होता। मून हुआ, प्लैनेट्स हुए तो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, वो तो हमें एज इट इज़ दिखते हैं, कांस्टेंट इंटेंसिटी से वो दिखते हैं, उनकी चमक कम नहीं होती। तो इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपका ये मून है, मून पहली बात आपके अर्थ से नज़दीक है तो बड़ा दिखाई देता है, वो बड़ा दिखाई देता है और कांस्टेंट ब्राइटनेस रहती है, कम या ज़्यादा नहीं होती। अब मून को आप सेवरल स्टार से बना हुआ मान लो, यानी मून के एक छोटे से हिस्से को काटो और मान लो उसमें कुछ स्टार्स है, दूसरे पोर्शन में और स्टार है, ऐसे करके मान लो कि ये बिलियंस ऑफ स्टार से मिलके बना है, यानी छोटे छोटे स्टार्स को जोड़ते जाओ और आपने एक बड़ा मून बना लिया। अब ये बिलियंस ऑफ स्टार्स का कॉम्बिनेशन है एक सर्कुलर फॉर्म में, जिससे ये मून बना है, ऐसा हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या होगा, अभी हमने थ्योरी पढ़ा, कोई एक स्टार की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ से लाइट आ रही, ठीक है, इस स्टार से मून पे जो हमने इमेजिनरी स्टार माने हैं उनमें से कोई एक स्टार की बात करें तो ट्विंकलिंग होगी, क्योंकि उससे चलने वाली लाइट कभी आपकी आँख में पूरी पड़ेगी और कभी कुछ लाइट उसकी क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। तो वो एक स्टार तो ट्विंकल करेगा, दूसरा स्टार है वो भी ऐसा ट्विंकल करेगा, तीसरा भी करेगा। बट किसी स्टार की, एक स्टार की लाइट जब आपकी आंख में नहीं पड़ रही होगी तो हो सकता है उस समय दूसरे बगल वाले स्टार की लाइट आपकी आंख में पूरी पड़ रही हो, तीसरे की ना पड़ रही हो कंप्लीट 50% पड़ रही हो, तो चौथे की कंप्लीट पड़ रही हो 100%, फिफ्थ स्टार की अगर आप देखें तो 50% लाइट आपकी आंख में पड़ी, तो सिक्स्थ की 100% पड़ी। ऐसे आप बिलियंस ऑफ स्टार का कॉम्बिनेशन देखो तो 50% स्टार की लाइट आपकी आंख में पड़ती है कंप्लीट और 50% की हाफ पड़ती है। जिस समय इसकी
कम पड़ती है तो दूसरे की ज़्यादा पड़ती। अब पहले वाले की फुल पड़ेगी तो दूसरे की हाफ पड़ेगी। ले दे के अगर आप पूरे सर्कल की बात करेंगे, पूरे मून की बात करेंगे, तो किसी भी टाइम टोटल लाइट जो आपकी आँख में पड़ रही है वो तो उतनी ही है। अगल वाले की अगर 100%, बगल वाले की 50, अब बगल वाले की 100 हो गई तो अगल वाले की 50, यानी कि जो साइड के हैं तो उनका आपस में अगर आप टोटल जोड़ के देखोगे तो आपकी आंख में कांस्टेंट लाइट पड़ती है, इसलिए पूरा का पूरा मून आपको ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, उसके पार्टिकल ट्विंकल भले हो रहे हैं बट वो कंबाइंड है आपस में, इसलिए एज अ होल आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मून दिखाई देता है। इसलिए आपको मून ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देता, प्लैनेट्स आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो बहुत सारे स्टार्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं और एक टाइम पर 50% स्टार्स की लाइट अगर कम पड़ रही तो 50% की ज़्यादा पड़ रही, दूसरे टाइम पे नेक्स्ट मोमेंट में उन 50% की कम हो गई तो ये पहले वाले 50% की बढ़ गई लाइट। ओवरऑल आपकी आँख में उतनी ही लाइट पड़ती रहती है, इसलिए पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर, शेप आपको कांस्टेंट दिखाई देता रहता है, उसमें ट्विंकलिंग नहीं होती। ये रीज़न है कि प्लैनेट्स लाइक मून डू नॉट ट्विंकल वेयर एज स्टार्स ट्विंकल इन नाइट्स। ओके बेटा, क्लियर हुआ? थैंक यू।